इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रामपुर से आ रही है, जहां पर सोशल मीडिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है। रामपुर का है। यहां पर दिख सकता है कि किस तरीके से बीच सड़क पर एक कट्टरपंथी नमाज पढ़ता नजर आता है। भारी भड़कम ट्रैफिक लग जाता है इसकी वजह से, जिसके बाद पुलिस प्रशासन जो है एक्टिव होती है और वो इसकी गिरफ्तारी कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि सीएम योगी भी बंगाल में गरज रहे। चुनावी प्रचार में वो लगातार योगी मॉडल और यूपी प्रशासन के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से यूपी प्रशासन ठोस है और अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वहां पर भी यही तस्वीरें नजर आने वाली है। तो क्या कुछ चल रहा है बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करें रामपुर की, तो जिस तरीके से ये घटना हुई है उसके बाद क्या कुछ रिएक्शन आ रहे हैं? देखिए, ये सिविल लाइन की घटना है रामपुर की, और रामपुर एक शहर जिसकी पहचान आजम खान से होती है। लेकिन इसी रामपुर ने बताया कि आज उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल स्थापित हुआ है। आजम खान का मॉडल चला गया, अखिलेश यादव का मॉडल चला गया, और अगर कोई उत्तर प्रदेश में रामपुर में या कहीं भी अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा तो फिर यूपी पुलिस उसका तगड़ा इलाज करेगी। इस वीडियो को देखकर साफ समझ में आता है कि ये एक जिहादी मानसिकता वाला लड़का जिसका नाम नईम है, और ये बीच सड़क पर देखिए नमाज अदा कर रहा है, और इसके चक्कर में वहां पर भारी भीड़ नजर आ रही है। लोग परेशान है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि अगर इसको कोई कुछ बोलता, डांटता डपटता तो फिर मामला हिंदू बना मुसलमान हो सकता था। तो जैसे ही इसका वीडियो बना के वायरल किया गया, पुलिस फौरन एक्शन में आई और इसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि इसका नाम नईम है। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन मानसिक रूप से बीमार है तो बीच सड़क पर नमाज कैसे अदा कर सकता है? हमने उत्तर प्रदेश में देखा है, योगी मॉडल में जो लोग बीच सड़क पर उत्पात मचाने की कोशिश करते हैं, चाहे नमाज अदा करने की कोशिश की जाएगी या फिर किसी तरह की हिंसा फैलाने की कोशिश की जाएगी, तो उसके लिए योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया है कि यह किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगा। जब बड़े बड़े त्योहार आते हैं तब भी हम देखते हैं कैसे सरकार की तरफ से ऑर्डर होता है कि ईदगाह में ही नमाज पढ़ना है, सड़क पर नमाज अदा नहीं करनी है। और ये अब नए उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई है कि अब जिसको भी नमाज अदा करना है वो अपने घर के अंदर करो, ईदगाह के भीतर करो, मस्जिद के भीतर करो। ऐसे जगह पर नमाज अदा नहीं की जाएगी जहां से आम लोगों को दिक्कत होगी। सर, तस्वीर में अगर साफ देखें तो इसको कोई और फॉलो नहीं कर रहा है, कोई और यहाँ पर आपको कट्टरपंथी या कोई भी मुस्लिम युवक नहीं नजर आ रहा। अकेला बंदा अगर इस तरीके से नमाज पढ़ रहा है तो ये सवाल उठता है कि लोगों को परेशान करने के लिए इस तरीके का नमाज पढ़ा गया है। देखिए, अकेला बंदा जो होता है उसके पीछे साजिशकर्ता होते हैं। हमने कई बार देखा है कि हिंदू मंदिरों में मांस के टुकड़े फेंक दिए जाते हैं और उसमें एक अकेला ही होता है। तो ऐसी कई तस्वीरें पहले भी देखने को मिली है जहां एक जिहादी पूरे हिंदू समाज से सीधे सीधे लोहा लेने की कोशिश करता है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल स्थापित है तो इस तरीके की हरकत क्यों की जा रही है? यह तो सीधे सीधे प्रशासन को चुनौती देने वाली बात हुई कि आप कुछ भी कर लो, हम तो वही करेंगे जो हमारी इच्छा करेगा। और यह व्यक्ति जिस तरीके से नमाज अदा कर रहा है, अब देखिए इसकी कुटाई हो गई, अब ये जेल पहुंच गया है और एक संदेश पूरे भारत में चला गया कि योगी मॉडल की खासियत यही है, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी जिहादी उत्तर प्रदेश में अशांति फैलाने की कोशिश करेगा तो उसके साथ कानून संगत कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अगर वो सड़क पर नमाज पढ़ेगा, अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को आहत करेगा, क्योंकि जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली धाराएं भी लगाई गई है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि इससे कितने लोगों को वहां पर दिक्कत थी। लेकिन हिंदू समाज चूंकि सहिष्णु समाज है, इसलिए ये अच्छी बात रही कि मामले पुलिस प्रशासन के हाथ में चले गए और वहां पर दो समुदाय के बीच झड़प देखने को नहीं मिली, और अब पुलिस इस मामले को पूरी तरह से डील करेगी। लेकिन जो मैसेज जाना था जनता के बीच में वो मैसेज क्लियर चला गया कि उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल ही चलेगा। ना सड़क पर नमाज अदा की जाएगी, ना किसी पब्लिक प्लेस पर नमाज अदा की जाएगी। नमाज अदा करनी है तो कायदे में करनी पड़ेगी, और जो भी पुलिस की ओर से गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उसका पालन करना पड़ेगा। चाहे वो आपकी कितनी भी धार्मिक भावनाएं क्यों ना हो, आप दूसरे की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर सकते हैं। और चाहे आम दिन हो, शुक्रवार की नमाज हो या फिर कोई बड़ा त्योहार हो, ईद हो, बकरीद हो, आपको कानून के दायरे में रहकर ही नमाज अदा करनी होगी। सर, इन दिनों हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कई सारी तस्वीरें वायरल हो रही है। मदरसे के अंदर की खबर सामने आई थी कि वहां पर महिला के साथ दरिंदगी की गई। मस्जिद से मामला सामने आया कि वहां पर बच्चे को परेशान किया जा रहा था। इसके अलावा ये सड़क पर नमाज, ऐसे लगातार मामले सामने आ रहे। धर्मांतरण का मामला सामने आया टीसीएस को लेकर। तो ये जैसे मामले सामने आ रहे हैं, क्या ये जानबूझकर लोगों को परेशान किया जा रहा है? देखिए, हमारे देश में एक रैकेट चल रहा है जिसका एक ही लक्ष्य है
किसी तरह से गजवाए हिंद का सपना साकार करना। और ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और केरल से लेकर महाराष्ट्र तक चल रहा है, बंगाल से लेकर बिहार तक चल रहा है। और अभी नासिक की घटना की आपने जिक्र किया, नासिक में जिस तरीके से टीसीएस के ऑफिस में जो कुछ चीजें सामने आई, उसने बता दिया कि ये जो लोग भारत में रहकर देशभक्ति की बात करने से पीछे हट जाते हैं, इनका एक ही एम है, इनका एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से हिंदुओं को परेशान करो। अमरावती का स्कैंडल आता है, 180 लड़कियों का वीडियो वायरल कर दिया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और उससे लोगों को यह समझ में आता है कि कैसे जिहादी खेल खेला जा रहा है। और यूपी में ही हमने देखा है, कुछ समय पहले छांगुर का मामला सामने आया था, कई लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। कई बार आप इसको उससे जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट जो हैं ये मदरसे की उपज हैं। वहीं से ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है देश के खिलाफ, देश के लोगों के खिलाफ, और खास करके हिंदुओं को टारगेट करने के लिए इनको पूरी तरीके से तैयार किया जाता है। हो सकता है ये व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, लेकिन क्या इसको सिर्फ यही काम मिला था कि तुम बीच सड़क पर जाकर नमाज पढ़ो? अगर मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो घर में बैठो, फिर नमाज अदा करनी है तो अपने घर में अंदर करो, मस्जिद के अंदर करो, ये बीच सड़क पर आने की क्या जरूरत है? वैसे ही आप देखिए कि जैसे जैसे लव जिहाद का मामला पूरे देश में सामने आ रहा है, एक ऐसा भी तबका है जो कह रहा है मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इस वीडियो का भी हवाला दिया जा रहा है। लेकिन सच्चाई यही है, जो कानून का पालन करेगा उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया है कि यूपी में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। अगर कोई भी अराजक तत्व है, चाहे वो किसी भी समुदाय से है, अगर वो अशांति फैलाने की कोशिश करेगा तो फिर इसको छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी हाल में, चाहे वो यूपी का नईम हो या फिर कोई मस्जिद का मौलाना मौलवी हो। आज उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल है और योगी मॉडल के तहत ऐसे जिहादियों का इलाज होगा। और ये जो पूरा रैकेट चल रहा है, जैसे जैसे इसका पर्दाफाश होगा, हिंदू समाज भी धीरे धीरे जागरूक होता जाएगा। यूपी में हम देख रहे हैं कि योगी मॉडल तो काम कर रहा है, और यही योगी मॉडल का उदाहरण लेकर सीएम योगी बंगाल पहुंचे, जहां पर वो हुंकार भर रहे हैं और विपक्ष पर हमला भी बोल रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव बहुत जबरदस्त है। बीजेपी बनाम टीएमसी की सीधी लड़ाई है और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है बंगाल जीतने के लिए, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी फुल फॉर्म में नजर आ रही हैं। लेकिन बंगाल में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता नजर आ रही है, लोगों में उनकी दीवानगी नजर आ रही है, और बार बार बंगाल जाकर वो जो योगी मॉडल की बात करते हैं, यूपी मॉडल की बात करते हैं, उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। तमाम वीडियोज वायरल हो रहे हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बंगाल बीजेपी के सबसे बड़े नेता शुवेंदु अधिकारी योगी के सामने जब जाते हैं तो दंडवत प्रणाम करते हैं। तो योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता कितनी ज्यादा है, और यही बात वो जाकर बंगाल में कह रहे हैं कि अगर आपको एक बेहतर सरकार चाहिए, कानून व्यवस्था को सही करने वाली सरकार चाहिए, तो फिर आपको बीजेपी को वोट करना पड़ेगा। वो उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कैसे उत्तर प्रदेश में पिछले 10 सालों में सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं बदली गई, और इसके चलते क्या हुआ, आज यूपी जो है देश के टॉप राज्यों में शुमार हो चुका है। आज उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हो रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश में लड़ाई झगड़े कम हो गए हैं, सड़कों पर नमाजी और दंगाई उत्पात नहीं मचा पा रहे हैं, विकास भी हो रहा है, सुशासन भी देखने को मिल रहा है, और पूरी दुनिया में योगी मॉडल का डंका बज रहा है। सीएम योगी ने जिहादियों को लेकर भी कहा कि यहाँ पर बंगाल की सरकार चलेगी, बंगाल की संस्कृति चलेगी, यहाँ पर कटपुल्ला की संस्कृति बिल्कुल नहीं चलेगी। देखिए, ये सीधा हमला उनका ममता बनर्जी पर था। जिस तरीके से वहां मौलवी मौलानाओं की तूती बोलती है और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए सारे द्वार खुले हुए हैं कि तुम कुछ भी करो, तुम्हारे लिए कुछ भी दिक्कत यहां नहीं होगी, तुम्हारे साथ सरकार खड़ी है, तो उससे वहां के जो हिंदू समाज है उसके लिए बहुत सारे चुनौती खड़े हो गए हैं। अब उनके अस्तित्व को लेकर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जहां जहां मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है वहां से हिंदुओं का पलायन शुरू हो चुका है। मुर्शिदाबाद, मालदा, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, नादिया, जहां से हिंदू पलायन करने लगे हैं, और इसलिए योगी आदित्यनाथ बार बार यूपी मॉडल की बात कर रहे हैं। अगर वैसी सरकार बंगाल में भी होगी तो हिंदुओं का पलायन नहीं होगा, तो फिर हिंदुओं के साथ न्याय होगा, हिंदुओं के जितने भी पर्व त्योहार होंगे उसमें छुट्टियां दी जाएंगी, और जो भी सरकार जैसे यूपी में विकास कर रही है वैसे पश्चिम बंगाल में भी विकास हो सकता है। लेकिन अब ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है, लोगों की चाहत किसमें है, लोग किसको पसंद करते हैं। तो अब देखना यह होगा कि योगी आदित्यनाथ की बातों पर लोग कितना बंगाल के यकीन कर पाते हैं, या फिर वहां पर ममता बनर्जी का जादू चौथी बार चलता है।
अखिलेश यादव को क्या इन सारे मामले से झटका लगेगा, जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता देखने के लिए मिल रही है सीएम योगी की, और योगी मॉडल की तारीफ हो रही है? देखिए, एक और तो योगी मॉडल है ही जिससे अखिलेश यादव परेशान है। दूसरा, महिला आरक्षण बिल को लेकर संसद में जो कुछ हुआ, अखिलेश यादव सबसे ज्यादा ट्रोल हो गए। और अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव ने जो रुख अपनाया था, उसने समाजवादी पार्टी को एक्सपोज कर दिया। ऐसे में 2027 की लड़ाई भी अखिलेश के लिए बहुत टफ हो गई है। और उसके अलावा जब भी यूपी में कोई चुनाव होता है, सामने योगी होते हैं, तो अखिलेश यादव के लिए वैसे ही समस्याएं होती है। तो अखिलेश तो चौतरफा घिरे हुए नजर आ रहे हैं। जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का इतना सपोर्ट करते हैं, आप देखिए अखिलेश यादव वहां रैली करने के लिए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है वहां पर योगी आदित्यनाथ हैं। अगर अखिलेश जाएंगे तो मुकाबला और ज्यादा बीजेपी के पक्ष में नजर आएगा। इसलिए अखिलेश की इस वक्त हालत खराब है। उनको 11,000 वोल्ट का झटका लगा हुआ है और वो उत्तर प्रदेश में है, योगी आदित्यनाथ पर बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ का डंका पूरे बंगाल में बज रहा है। योगी मॉडल की गूंज पूरे पश्चिम बंगाल में सुनाई दे रही है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से जिहादी का बीच सड़क पर नमाज पढ़ना उसको भारी पड़ गया, योगी मॉडल वहां पर काम किया, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल में भी योगी मॉडल की गूंज सुनाई देने लगी है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।